नमस्कार। आज मैं मुस्कान गुप्ता, कक्षा 8वीं की छात्रा, आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक प्रेरक प्रसंग। प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते हैं। 10-20 दिन वहीं रहते हैं और फिर लौट आते हैं। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं भी अकेले दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानियां बताते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, विसल लगी। तभी पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र को जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। अब बालक को अकेलापन लगा। अगले स्टेशन पर एक ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा भयानक था। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया था, रुआसा हो गया। तभी उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला। पिता ने लिखा था कि तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर दूर हो गया। मित्रों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ। केवल तुम मुझे स्मरण करते रहो, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। प्रभु ने लिखा है, चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखो। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी पूरी यात्रा के दौरान। प्रभु पर सदैव विश्वास रखो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।